दोस्तों आज के दिन हम मोबाइल के बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये हमारे लिए कुछ बात करने से ज़्यादा हो गया है। ये अब सिर्फ एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस नहीं रहा। ये एक सिंपल मोबाइल फ़ोन से मल्टी फीचर गैजेट बन चुका है। एक रिसर्च के मुताबिक 18 से 29 साल के लोग अपनी बोरियत को ख़त्म करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। फ़ारग टाइम में खेलने, कुछ किताब पढ़ने या दूसरे लोगों से बात करने की बजाय उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना है। एक दिन में ऑन एवरेज हम अपने मोबाइल फ़ोन को 2600 दफ़ा टच करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक एक एवरेज इंसान का स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल की स्क्रीन को देखने का टाइम 6 से 7 घंटे रोज़ाना है। वो कोई गेम खेल रहा है, मूवी देख रहा है, एक दिन में 6 घंटे हम इसमें बर्बाद कर देते हैं। ये मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को मुकम्मल तौर पे बदल रहा है। कहने को तो हम आज़ाद हैं, लेकिन असल में हम गुलाम बने हुए हैं। हम अपनी मर्ज़ी से मोबाइल नोटिफिकेशन के गुलाम बने हुए हैं। हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, अगर मोबाइल की नोटिफिकेशन आएगी, घंटी बजेगी तो गुलाम हाज़िर हो जाएगा। सारे काम छोड़कर हम मोबाइल उठा लेंगे। हमारी गुलामी की ये हालत है कि हम मोबाइल उठाते तो किसी और काम के लिए हैं, लेकिन जब हम इसको अनलॉक करते हैं तो मोबाइल फ़ोन पर आई हुई नोटिफिकेशन हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। हम इनको देखने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमने मोबाइल किस मकसद के लिए, किस काम के लिए उठाया था। हम वो काम ही भूल जाते हैं। मोबाइल की वजह से कितने ही अहम कामों पर हमारी तवज्जो ही नहीं रहती। कितना ही वक्त जो हम किसी काम को दे सकते थे, बेकार में मोबाइल देखने में ज़ाया हो जाता है। मोबाइल की वजह से एक बीमारी जिसका हम शिकार हो रहे हैं, उसका नाम है नोमोफोबिया, नो मोबाइल फोबिया, यानी मोबाइल से दूरी का खौफ। लोगों से उनका मोबाइल अगर ले लिया जाए तो वो रेस्टलेस हो जाते हैं, परेशान और बेचैन हो जाते हैं, और बाद लोग तो डिप्रेशन भी फील करते हैं। अगर आप घर से निकले हैं और रास्ते में आपको याद आया कि मोबाइल तो घर ही रह गया, तो हमारी हालत देखने वाली होती है। आजकल लोग किसी के फेमस होने का अंदाज़ा भी इस बात से लगाते हैं कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है। अगर मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर फैंस की तादाद मिलियंस में है तो आप एक फेमस शख्स हैं। ऐप्स बनाने वाली कंपनियों ने, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया ऐप्स बनाने वाली कंपनियों ने अपनी एप्लीकेशन को इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि वो हमारी तवज्जो को अपनी तरफ खींचती रहती हैं। वो हमसे रिलेटेड नया से नया कंटेंट, नई वीडियोस, नई पोस्ट, नई एड्स दिखाती रहती हैं, जिसकी वजह से मोबाइल हमारे हाथ में ही रहता है। इसको वापस रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हमारी उंगली मोबाइल पर चलती ही रहती है। सोशल मीडिया पर हम जितने सोशल होते हैं, रियल लाइफ में हम उतने ही अनसोशल होते चले जाते हैं। आपने कई ऐसी तस्वीरें देखी होंगी कि दो आदमी इकट्ठे बैठे हुए हैं और वो आपस में कोई बात करने की बजाय अपना अपना मोबाइल देखने में बिजी हैं, और ये बात कोई फेक नहीं है। आप भी और मैं भी जानते हैं कि ये हर घर की कहानी है। हर बंदे के पास अपना अपना मोबाइल है और हम अपने किसी भी रिलेशनशिप से ज़्यादा टाइम अपने मोबाइल को देते हैं। रिश्तों की बैटरी चाहे कमज़ोर पड़ जाए, लेकिन मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए। दोस्तों, सोशल मीडिया से हमारी ज़िंदगियों में कंपैरिजन बहुत बढ़ गया है। यहाँ दिखता कुछ और है और बिहाइंड द सीन कुछ और होता है। जो हम अपलोड करते हैं वो रियलिटी से बिल्कुल अलग होता है। हम अपनी एक तस्वीर खींचते हैं और फिर उसको घंटों एडिट करते हैं, फिल्टर्स लगाते हैं और फिर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देते हैं, और ये शो करते हैं कि मैं कितना खुश हूँ, कितना कामयाब हूँ, अपनी लाइफ को कितना मस्त गुजार रहा हूँ। दोस्तों, सोशल मीडिया पर 99% फेक होता है। उसको एडिट करके उसको बेस्ट बना के लोगों को दिखाया जाता है, और हम उन तस्वीरों को देखकर अपने आप को उनसे कंपेयर करके दुखी होते रहते हैं कि फलां बंदा अपनी लाइफ में कितना खुश है और मेरी ज़िंदगी में तो दुख की दुख, परेशानियां ही परेशानियां हैं। दोस्तों, यहाँ दिखता कुछ और है और बिहाइंड द सीन कुछ और होता है। जो कुछ लोग अपलोड करते हैं वो रियलिटी से बिल्कुल अलग होता है। इसलिए जितना ज़्यादा आप इस फेक दुनिया में घुसोगे, उतना ही अपने आप को डिप्रेशन में ले जाओगे। दोस्तों, आज से 20 साल पहले ये मुमकिन ही नहीं था कि हम शॉपिंग पे गए हों और घर में बात कर लें, लेकिन आज आप अपने घर बैठकर अपने मोबाइल पर शॉपिंग कर सकते हैं। आज से 20 साल पहले ये मुमकिन ही नहीं था कि हम किसी अनजान जगह पर जा रहे हों और हमें किसी से रास्ता पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े और हम अपनी मंजिल पर खुद ही पहुंच जाएं। लेकिन आज ऐसा मुमकिन है। कितने ही ऐसे काम थे जो हम फिजिकली करते थे, लेकिन आज उनको करने के लिए हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। कि रिसेंट स्टडी के मुताबिक लोगों की बड़ी तादाद जॉब हासिल करने के लिए, एजुकेशन के लिए, बैंकिंग के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कोई भी चीज़ बजाते खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल ही उसे अच्छा या बुरा बना देता है।
ہر چیز کے پازیٹیو اور نیگیٹو ایفیکٹ ہوتے ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی چیز کی خوبیوں کو استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں. لیکن موبائل فون کا ہماری زندگی پر پازیٹیو امپیکٹ ہو یا نیگیٹو، مگر امپیکٹ ضرور ہے اور یہ ہماری زندگیوں کو مکمل طور پر بدلتا جا رہا ہے. اس لیے زندگی میں کچھ نیا کرو، نیا سوچو اور زیادہ سے زیادہ لرن کرو.